आज दुनिया के अधिकांश पुरुष ये जानना चाहते हैं कि क्या उनकी वाइफ किसी के साथ अफेयर में तो नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। क्योंकि उन्हें डाउट होता है, बहुत सारे लक्षण वो अपनी वाइफ की आदतों में देखते हैं, उनकी व्यवहार में देखते हैं, बदलाव महसूस करते हैं, तो उन्हें वो डाउट होने लगता है। वो जानना चाहते हैं कि कहीं उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, या वो किसी के चक्कर में तो नहीं है, या किसी ने उनको प्रभावित तो नहीं किया है। तो वो परेशान रहते हैं, लेकिन वो वाइफ से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते। तो लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमें ऐसे साइन के बारे में बताइए जिससे हमें बिना वाइफ से पूछे ही ये पता लग जाए कि हमारी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन साइन के बारे में जो आपको ये क्लियर बता देंगे कि आपकी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर वो किसी के साथ इन्फ्लुएंस हो सकती है, या उसके साथ अटैचमेंट उसका उनका बढ़ रहा है। तो खास साइन नंबर 1, इमोशनल डिस्टेंस। दोस्तों याद रखिए, जब भी एक महिला अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे पुरुष की तरफ इमोशनली जुड़ती है तो वो अपने वाइफ के साथ इमोशनली डिस्टेंस बनाने लगती है, वो उससे दूरी बनाने लगती है, वो शांत रहने लगती है, वो यहाँ तक कि वो एक साथ बैठ करके चाय कॉफी भी पीना कम कर देती है या बंद कर देती है, क्योंकि इस दौरान बहुत सी बातें इधर से उधर आ जा सकती है। इसलिए वो इस साथ बैठ करके कोई भी एक्टिविटी करने से भी बचती है। तो इमोशनली या वो अपने इमोशंस को शेयरिंग करने से बचती है। नंबर 2, वो गोपनीयता बढ़ा देती है। वो जैसे ही किसी व्यक्ति के संपर्क में आती है, इन्फ्लुएंस आती है, वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी गोपनीयता को बढ़ा देती है, हस्बैंड के साथ गोपनीयता को बढ़ा देती है, अपने पासवर्ड को अपने हस्बैंड तक शेयर नहीं करती। तो आप याद रखें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो हस्बैंड के साथ जब मोबाइल के पासवर्ड बदल दे, या शेयरिंग ना करे, या क्रेडिट कार्ड के नंबर ना दे, पिन ना दे, तो ऐसी स्थिति में आपको डाउट हो सकता है, आपको आइडिया लग सकता है। तो वो अपने पासवर्ड बदल देती है, वो अपने पिन नंबर बदल देती है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं और चीजें छुपाना चाहती है, वो अपनी गोपनीयता को बढ़ा रही है। नंबर 3, वो मोबाइल पर बहुत अधिक व्यस्त रहने लगती है। देर रात को वो अचानक आप उठेंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, रात को 12 बजे मोबाइल चला रहा है कोई। तो देखेंगे तो वो मोबाइल पर बिजी मिल सकती है, वो फोन पर या मोबाइल पर व्हाट्सअप कर सकती है, मैसेजेस कर सकती है, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकती है, ताकि वो अपनी बातचीत को सामने वाले व्यक्ति के साथ रेगुलर रख सके। तो इस तरह वो अपनी व्यस्तता जो है उसमें उसकी बढ़ जाती है। नंबर 4, वो स्वतंत्रता की बातें करने लगती है, मिस इंडिपेंडेंट बन जाती है। क्योंकि जब भी एक महिला अपने हस्बैंड के साथ धोखा देती है, या उसके साथ वो किसी बातों को छुपाना चाहती है, तो वो अकेले आना चाहती है, अकेले जाना चाहती है। यानी कि वो अपने हस्बैंड की सहायता महसूस नहीं करती, और वो उसको साफ कह देती है कि मैं अकेले आ जा सकती हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो अपनी स्वतंत्रता की बातें करती है, मिस इंडिपेंडेंट बन जाती है, वो अपनी स्वतंत्रता की पैरवी करती है, तारीफ करती है, और इस तरह वो अकेले आना जाना शुरू कर देती है। नंबर 5, वो अचानक आत्म जागरूकता की तरफ बढ़ने लगती है। आत्म जागरूकता यानी अब एक धोखेबाज महिला क्या करती है, वो आत्म जागरूक बहुत जल्दी होती है, अचानक से होती है। आपकी वाइफ सिंपली रह रही है और अचानक से वो अपनी स्टाइलें जो है उनकी चेंजेस होने लगी है, कपड़ों की, पहनने की, बैठने की, उठने की, सारी चीजें। इट मीन्स के आपको डाउटफुल होना ही है। तो एक धोखेबाज महिला अपनी शक्ल सूरत पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, कपड़ों को बदल देती है, स्टाइल बदलती है, विशेष ध्यान देने लगती है, सौंदर्य के जो सामान है, प्रसाधन है, उन पे वो बहुत पैसा खर्च करने लगती है। वो पहले से अधिक खुश नजर आएंगी, और वो खिली खिली नजर आने लगेगी। आपको लगेगा यार हो क्या रहा है, मैं तो इतना टाइम और कहीं दे रहा हूँ, पर ये खिली खिली क्यों नजर आ रही है, आपको खुद को डाउट होने लगेगा। नंबर 6, वो हस्बैंड से पहले की तरह खुल करके बातचीत करना बंद कर देती है या नहीं करती है, क्योंकि हस्बैंड उसके लिए एक डाउटफुल एरिया, डाउटफुल व्यक्ति हो सकता है, विश्वास पात्र नहीं रहता। अगर वो उसके साथ करेगी, कोई बात निकल गई और हो गई, तो वहां लड़ाई हो सकती है, रिश्ता टूट सकता है। तो इससे स्टार्टिंग में वो बचती है, जब तक रिश्ता दूसरे के साथ पूरी तरह मिच्योर नहीं हो जाता तब तक वो बचना चाहती है। तो वो हस्बैंड से बहुत सी बातें खुल करके नहीं करती, या बहुत सी क्या, अधिकांश बातें खुल करके नहीं करती। नंबर 7, शब्दों में हकलाहट। आप ये अच्छे से महसूस कर सकते हो कि आपकी वाइफ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो बात करते समय शब्द छूटते हैं, शब्दों में अकलाहट आती है, वाणी में अकलाहट आती है। वो गलत, उसको लगता है कि कहीं गलती से उसकी ओरिजिनलिटी ना बाहर आ जाए, उसके सांसली शब्द बाहर ना आ जाए। तो इस चिंता से वो हकला जाती है, झूठ पकड़े जाने का उसको डर होता है। नंबर 8, वो कार्यक्रमों में हस्बैंड के साथ जाने से भी बचती है, क्योंकि वो दूरी बनाना चाहती है, तो वो साथ भी नहीं जाना चाहती। नंबर 9, वो हस्बैंड के साथ जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, चाहे वो घर के हों, ऑफिशियल हों, मोहल्ले के हों, रिश्तेदारों के हों, वो कहीं भी वो उसके साथ जाने से बचती है, अकेले रहती है, ताकि वो अपना टाइम उसके साथ स्पेंड कर सके, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को पूरी तरह वो उस दौरान उसके सामने वाले व्यक्ति, जिस नए व्यक्ति के साथ वो जुड़ती है, उसके प्रति बहुत ही ज्यादा वो अटैचमेंट की स्थिति में आती है। तो वो उसके प्रति पूरी तरह
डिपेंडेंसी उसमें एक तरह की स्थिति हो जाती है। नंबर 10, वो अक्सर जो है हस्बैंड से नाराजगी शो करती है, ताकि हस्बैंड उससे नाराज रहने लगे, उस पर ध्यान नहीं दे, वो कहीं भी आए कहीं भी जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए एक हस्बैंड को कि अगर हस्बैंड वाइफ उनको बार बार नाराज कर रही है, चिड़चिड़ापन पैदा कर रही है, गुस्सा कर रही है, गलत बोल रही है या इंसल्ट कर रही है, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, रीजन ढूंढना होगा। नंबर 11, वो हस्बैंड की कमियों की तुलना करती है, आलोचना करती है। हस्बैंड को बुरा लगने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, कल तक जो उनकी पत्नी है वो उनकी तारीफ की नहीं सकती थी, आज आलोचना कर रही है, कमियां निकाल रही है, बुरा भला जो भी मन में आए कहे जा रही है। यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको बुरा बना करके वो आपको खिन्न कर देना चाहती है, आपको दुखी कर देना चाहिए, ताकि आप घर में कम ध्यान दें, घर में उनकी हरकतों पे कम ध्यान दें, उनकी बातों पे कम ध्यान दें। तो वो इस तरह की वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगती है। नंबर 12, वो अजीब सी हरकतें करती हैं, अजीब सी हरकतें खास करके वो अपने मोबाइल के साथ करती हैं, लैपटॉप वो छुपा कर करती हैं, या आपको देखने नहीं देती, या एकदम से बंद कर देती है, झटके से आप कमरे में घुसे तो वो लैपटॉप को बंद कर देगी, मोबाइल को बदल देगी, हटा देगी। तो इस तरह वो करने लगती है। नंबर 13, वो हस्बैंड के साथ प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट नहीं करती। जैसे शब्दों में अखलाट होती है, वैसे ही आंखों के प्रॉपर कॉन्टेक्ट में भी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि एक व्यक्ति जब गलत करता है तो वो प्रॉपरली आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहां उनको पकड़े जाने का भय होता है, स्वयं उनका जो आत्मविश्वास है वो डोलने लगता है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ आंखों को नहीं मिला पाती। वैसे भी एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति, एक गलत करने वाला व्यक्ति, एक धोखा देने वाला व्यक्ति आंख मिलाने से डरता है। एक ईमानदार व्यक्ति ही आंख मिलाने में सक्षम हो पाता है। नंबर 14, वो फिजिकल इंटीमेसी करने से बचती है। वो बोलती है कि मैं थक गई हूँ, मैं देर रात तक कल ये काम कर रही थी, पूरे दिन लग रही थी, मैं कल सुबह बात करूंगी, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं परेशान हूँ, मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऐसा करके वो इंटीमेसी से बचने लगती है। यहाँ आपको समझना चाहिए, अगर लगातार ये स्थिति बन रही थी 100% आपको डिस्कस करना ही करना चाहिए। नंबर 15, वो दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे प्रोग्रामों में इन्वॉल्व होना बताती है, शायद उनके ऑफिशियल कार्यक्रमों में, या वो उनके साथ जो भी पार्टी या जो भी ऑर्गेनाइज करने वाले प्रोग्राम है उनमें वो जाती है, टाइम उनमें स्पेंड करना चाहती है। नंबर 16, वो ओवर टाइम करना बताती है। अगर जॉब में होती है महिला तो ओवर टाइम में बताती है, या टूर पे जाना बताती है, या वो ये भी कह सकती है कि मुझे आज देरी हो जाएगी, मैं लेट आऊंगी। तो इस तरह की चीजें वो अक्सर करने लगती हैं। आपको डाउटफुल नहीं है, आपको कंफर्म होने की जरूरत है, बात को टटोलने की या इधर उधर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बात करनी है क्लियरली, ताकि आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम, बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं हो। अगर वो गलती पे है तो उनको तुरंत गलती समझ में आए, क्योंकि इन रिश्तों का अंजाम अच्छा नहीं होता, और जो रिबाउंड रिलेशन है वो भी इस स्थिति में बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जा सकते हैं। तो आपको तुरंत उनको रोकना चाहिए अगर ये सारे सिम्टम आपको दिखने लग रहे हैं। तो और नंबर 17, जो लास्ट जो पॉइंट है वो आप देखिए। वैसे साइकोलॉजिकली ये कहा जाता है कि अंतरात्मा की आवाज भी बोलने लगती है, लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये महसूस होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ये आपको अंदर से फील होने लगता है। तो ये खास साइन है जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चक्कर है, और आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए। आप उनके साथ बैठ करके डिस्कस करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बहकने से वो बचा सकते हैं आप उनको, तो बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को सही सेट कर सकते हैं, क्योंकि बहकना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आजकल किसी को किसी भी तरह से बहकाया जा सकता है, इकोनॉमिकली इम्प्रेस्ड किया जा सकता है, सोशली इम्प्रेस्ड किया जा सकता है, पॉलिटिकली इम्प्रेस्ड किया जा सकता है, और अच्छे भले परिवार टूट जाते हैं। इसलिए आपको समय रहते ध्यान देना चाहिए। अगर ये साइन आप दोबारा रिपीट करके देखिए मेरी वीडियो को, ये साइंस देखिए, समझिए, और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाइए। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है, यूजफुल लग रहा है, तो आप दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक तो बनता ही है, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको इसी तरह की और जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।